हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार 9th एंड 10th की मैथ्स प्रोवाइड की जा रही है। और हम लोग अभी पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ। 10th क्लास का मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री का एक टॉपिक त्रिभुज, दोनों ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। एक नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसकी एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। उस टॉपिक का नाम है वृत्त, जिसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। तो वृत्त की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे रिवाइज करवा देते हैं, तब आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, रिवाइज कराने से पहले मैं फिर आप लोगों को बता दूँ, इसे बार बार बोलता हूँ कि अगर हमारी क्लास में कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शंस में, डिस्प्ले पर भी शो करेगा। आप मेरे व्हाट्सअप वो जाइए, व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, वो व्हाट्सअप नंबर को सेव कर लीजिए। जब मन तब आप उस पर अपना डाउट पूछिए। डाउट में पूछते हैं, ठीक है। अगर कहीं हो सकता है, जैसे आप लोग बोलते होंगे कि बहुत कम क्वेश्चंस बनवाते हैं, केवल एनसीईआरटी से बनवा कर छोड़ देते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हम फ़िलहाल सिलेबस लेकर चल रहे हैं। ख़त्म हो जाता है सिलेबस तब हम बाहरी क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर आप अभी ही बाहरी क्वेश्चन बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, बनाइए। कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बोले कि जो पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे वो एक बार में बता दे रहे हैं। पिछली क्लास में क्या बताए थे? स्पर्श रेखा के बारे में बताए थे कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो स्पर्श रेखा वृत्त की वैसी रेखा है, वृत्त को वैसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे। वैसी रेखा जो वृत्त के कोई एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। जो वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक रेखा बोलते हैं। तो हमें स्पर्श रेखा समझने की ज़रूरत है। और स्पर्श रेखा में जिसे एक और बात, जैसे एक गुण है स्पर्श रेखा का, वो हम कल लास्ट में थ्योरम प्रूफ करवाए थे। थ्योरम था कैसे, वो क्या होता है वो बताए थे, एक बार और बता दे रहे हैं, समझिएगा। क्या होता है, एक वृत्त में जो स्पर्श रेखा क्या होती है? जो एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु को प्रतिच्छेद करें। इस बिंदु पर, जिसे वृत्त पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वो क्या होगा? स्पर्श बिंदु होगा। कल क्या बताए थे स्पर्श रेखा का गुण? कि स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, उसके केंद्र और स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है, मिलाने वाली जो त्रिज्या है। देखिए, त्रिज्या तो बहुत सारे होती है, एक वृत्त में बहुत सारे त्रिज्याएं होती है। त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, मतलब अनगिनत त्रिज्याएं होगी। लेकिन किस त्रिज्या की बात कर रहे हैं? वैसी त्रिज्या जो केंद्र से तो त्रिज्या होगी ही, केंद्र से परिधि पर की दूरी क्या होगी? केंद्र से परिधि पर की दूरी क्या होगी? त्रिज्या होगी। लेकिन केंद्र से कौन सी परिधि वाला, कौन बिंदु लेना है वृत्त पर? क्या? तो जो स्पर्श रेखा होगा, स्पर्श रेखा जिस बिंदु स्पर्श रेखा होगा, तब हम क्या बोले हैं? स्पर्श रेखा। अगर हम बोल रहे हैं तो समझ जाइए कि सबके पास सभी स्पर्श रेखा के पास क्या होते हैं? स्पर्श बिंदु होते हैं। तो ये क्या है? स्पर्श रेखा है, तो इसका भी एक स्पर्श बिंदु होगा। तो देखिए, स्पर्श बिंदु ये है, तो बोलेंगे क्या कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, किसी वृत्त के कोई वृत्त का स्पर्श रेखा कोई ले लीजिए, जो स्पर्श बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु और केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या होगी, रेखाखंड वही त्रिज्या होगी, और स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। हमें ही बताए थे कि किसी वृत्त के किस बिंदु से जो स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श बिंदु पर की त्रिज्या लंब होगी। मतलब केंद्र और स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होगी स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। फिर देखिए, ऐसा होता है कि एक वृत्त हो, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा दे दी गई हो, तो अगर स्पर्श बिंदु और केंद्र से जो मिलाने वाली त्रिज्या होगी कहाँ लंब होगी? इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ठीक इसका विपरीत भी बताए थे कि अगर ऐसा कहीं दिया हो, देखिए ऐसा भी कहीं दिया हो कि वृत्त दे दिया हो, वृत्त पर जैसे कोई रेखा, जैसे वो ये केंद्र क्या है? वो केंद्र, ये केंद्र है। केंद्र से एक रेखा पर
एक जिसे एक रेखा जाती हो, वो पता नहीं है कि स्पर्श रेखा है कि नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जिस बिंदु पर वो मिल रही है वो बिंदु पर उस बिंदु जैसे वो जिस बिंदु पर मिल रही है तो उस बिंदु को और ये केंद्र को मिलाने वाली जो त्रिज्या है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है, स्पर्श रेखा है। तो चलिए ठीक है, अगर कहीं डाउट रहता है तो मुझे बताइएगा। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए आज हम लोगों को पढ़ना है एक बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। एक बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि एक बिंदु से और एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, पहले वो समझेंगे। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, एक वृत्त है। बोलिएगा वृत्त है तो बिंदु किधर ले, बिंदु अंदर ले, बाहर ले, या वृत्त पर ही बिंदु ले, पता नहीं है। तो बारी बारी से हम सब में लेंगे। वृत्त एक बार मान लेते हैं अंदर लेते हैं, ये वृत्त एक बिंदु से, तो वो बिंदु कहाँ है पता नहीं है, तो फिलहाल अभी अंदर ले लेते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु है। बोलेंगे कि ये वृत्त और इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो आप प्रयास कीजिए कि कैसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस बिंदु से कैसे भी रेखा खींचिए, ऐसे जाएगी, 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 मतलब बहुत सारे प्रयास करते रह जाइएगा, बहुत सारी प्रयास है। उस बिंदु से, कौन बिंदु, जो वृत्त के अंदर बिंदु स्थित है, उस वृत्त के अंदर वाले बिंदु से आप एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। जितनी भी रेखाएं खींचेंगे सभी रेखाएं छेदक रेखा होगी, क्योंकि छेदक रेखा क्या बोलता है कि वृत्त के जब कोई रेखा वृत्त के दो बिंदु पर काटती है तो क्या होती है, छेदक रेखा होती है। तो देखिए ये रेखा अगर उस बिंदु से जा रहा है तो यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, ये रेखा इस बिंदु से जा रहा है तो यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। मतलब वृत्त के अंदर से अगर रेखा आप खींचिएगा तो जितनी भी रेखाएं खींचिएगा सभी रेखाएं दो बिंदु पर कटेगी। और जब वृत्त के दो बिंदु पर कटती है रेखा तो उस रेखा को स्पर्श रेखा नहीं, छेदक रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में सेकेंड लाइन बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई वृत्त हो, वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित हो तो उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल, आप नहीं खींच सकते हैं। चलिए तो अंदर नहीं खींच सकते हैं, अब क्या करते हैं, वृत्त पर लेते हैं रेखा। मान लेते हैं क्या है, वृत्त है, अब वृत्त पर यहाँ एक क्या कर लेते हैं, बिंदु ले लेते हैं। अब देखेंगे कि इस बिंदु से वृत्त और इस बिंदु से जो वृत्त के परिधि पर स्थित है, परिधि क्या होता है बताए थे, वृत्त पर की जो ये होती है आकृति वृत्ताकार जो राउंड होती है वो परिधि होती है। तो परिधि पर कोई बिंदु लेते हैं और चेक करते हैं कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो चलिए देखिए एक बिंदु से है तो ये ओनली वन रेखाएं खींचेंगे। अब बोलिएगा अभी इस बिंदु से जाते हुए और रेखाएं खींच सकते हैं, तो खींचिए, देखिए खींचते हैं तो खींचिए खींचिए खींचिए, मतलब आप एक बिंदु से एक ही रेखा वैसी होगी जो वृत्त के बिंदु एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, जो बिंदु दिया है उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि स्पर्श रेखा केवल और केवल एक ही होगी। आप इस बिंदु से और चाहेंगे स्पर्श रेखा खींचना तो स्पर्श रेखा खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी लाइन लेंगे सभी लाइन एक से ज़्यादा बिंदु पर वृत्त के प्रतिच्छेद करेगी। कहने का मतलब कि फिर एक जैसे कि इसको मिटाकर अच्छा से बताते हैं। हम क्या बोले कि कोई वृत्त दिया हो, वृत्त का कोई एक बिंदु दिया हो, वृत्त पर के परिधि पर ही हो, वृत्त पर परिधि पर हो, तो बोलेंगे कि इस बिंदु से कोई बिंदु दिया हो वृत्त के परिधि पर स्थित हो, बोलेंगे कि इस बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचिए, तो केवल और केवल आप एक ही खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। इसके अलावा आप चाहिएगा खींचना तो छेदक रेखा हो जाएगी, जैसे खींचिए छेदक रेखा हो जाएगी। तो क्या फिर से बोल रहे हैं, अगर किसी वृत्त के अंदर बिंदु स्थित हो उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना हो तो एक भी रेखा स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती। अगर कोई वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना हो जो बिंदु वृत्त के परिधि पर हो तो उससे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। और देखिए एक और ट्राई करते हैं। अब इस बार क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं, आप बाहर कहीं ले लेते हैं, कहीं वृत्त के बाहर ले लेते हैं बिंदु। यहाँ से देखिएगा ना स्पर्श रेखा खींचिएगा तो दो खींच पाएंगे, एक ये वाला है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, क्या कैसे खींच सकते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला,
कितनी रेखा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। फिर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर एक बिंदु और एक वृत्त से स्पर्श रेखा खींचना हो तो अगर बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। अगर वो बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित हो तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। अगर वो बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप बोलिएगा कैसे? तो आपके सामने मैंने सब बताया। चलिए, देखिए, स्पर्श रेखा की एक लंबाई भी होती है। स्पर्श रेखा की अपनी लंबाई भी होती है। लंबाई कैसे मापते हैं? देखिएगा, लंबाई कैसे मापते हैं, किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे मापते हैं? तो मान लेते हैं इस बिंदु से, देखेंगे कि किस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। देखेंगे कि किस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। तो इस बिंदु से खींची गई है, बोलेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? तो देखेंगे उस बिंदु से खींचकर स्पर्श वृत्त के किस बिंदु पर कट रही है, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और स्पर्श बिंदु और जिस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, बीच की जो दूरी होगी क्या होगी? स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। क्या होगी? स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। फिर बता देते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। स्पर्श बिंदु और जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, इन दोनों की बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। चलिए, इसको मिटाकर एक दो थ्योरम है। एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तब से NCERT बुक का जो प्रश्नावली 6.1 नहीं 10.1 यानी 10.1 जो प्रश्नावली 10.1 है, उसका जो 1 2 4 5 क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव है, तो उसको सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल एक थ्योरम प्रूफ करते हैं। थ्योरम क्या है? देखिएगा, थ्योरम यहाँ लिख रहे हैं। प्रमेय है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। हम क्या लिखे हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, अब बोलिएगा कि वृत्त का बाह्य बिंदु, तो इसका मतलब कि केवल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। तो वही बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखाओं है, रेखा मतलब 2 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। तो स्पर्श रेखा वो 2 स्पर्श रेखा है, यानी कि दोनों जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई समान होती है। इसके किसका बोल रहा है? प्रमेय बोल रहा है। तो हम क्या बोले हैं? प्रमेय वैसा कथन है जो जिसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, तो प्रूफ करेंगे। चलिए, पहले एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त पर कोई बाहरी बिंदु किधर ले लेते हैं? इधर ले लेते हैं, ताकि कैमरा में आएगा तो उधर ही ले लेते हैं। 1 सेकेंड, चलिए इधर ही ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये बाहरी बिंदु है, चलिए ये मान लेते हैं ये क्या है? O केंद्र है, A है, B है, ये C है। चलिए क्या क्या दिया है लिख देते हैं। दिया है O केंद्र वाला
एक दिया है एक वृत्त में जिसका केंद्र, एक वृत्त में जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी ही ना है स्पर्श रेखा। देखिए क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसमें स्पर्श रेखा कौन है, ए बी है और ए सी है, तो इसी दोनों की लंबाई तो निकालना है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करें, रचना करेंगे, ये रचना क्या करेंगे, ओ बी ओ सी और ओ ए को मिलाएंगे, ओ ए ओ बी और ओ सी को मिलाएं, मिला देते हैं। चलिए ओ बी को भी, इस ओ सी को भी और ओ ए को भी मिला देते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये ओ ए जो है, ये ओ बी है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि एक केंद्र से परिधि पर की दूरी क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या है, और ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, और बी स्पर्श बिंदु है। क्या बोलेंगे, चूंकि ओ बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, सॉरी ओ बी त्रिज्या ना है, ओ बी त्रिज्या, ए बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ध्यान दीजिए, हम क्या पिछले क्लास में पढ़े थे थ्योरम, कि जब कोई स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। तो केंद्र और स्पर्श बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है त्रिज्या, वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो देखिए ये क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का ये बिंदु स्पर्श बिंदु है, और केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो ये त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होगी, इस पर लंब होगी, क्या होगी, लंब होगी। तो इसलिए क्या लिखेंगे, ओ बी लंब ए बी, क्या लिखेंगे, ओ बी लंब ए बी। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, ये भी देखिए, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा का ये स्पर्श बिंदु है, केंद्र और स्पर्श बिंदु से जो मिलाने वाली त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो क्या लिखेंगे, ओ सी लंब ए सी, क्या लिखेंगे, ओ सी लंब ए सी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं नीचे कितना दिखाई दे रहा है, उसी के अनुसार बढ़ेंगे। चलिए कुछ दिखाई दे रहा है, इसी में लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में आइएगा, ए सी ओ में एक ऊपर वाला त्रिभुज एक नीचे वाला त्रिभुज में आइएगा। तो बताइए ओ बी इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं, बोलिए ओ बी इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं, बोलिए क्यों। तो ओ बी और ओ सी इस वृत्त की त्रिज्या होती है, और हमें इतना पता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या, जितनी भी त्रिज्याएँ होगी किसी एक वृत्त की, तो सभी वृत्तें आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या लिख देते हैं, इतना सा आप समझ लीजिएगा, किसी वृत्त की त्रिज्या आपस में सभी त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये क्या है,
90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए इक्वल टू, इस कोण का नाम क्या है ओ सी ए, कोण ओ सी ए कैसे होगा 90 डिग्री से। 90 डिग्री कैसे है तो देख लीजिए यहाँ समझाए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो इस त्रिभुज का ओ ए, इस त्रिभुज के ओ ए दोनों बराबर होगा, बोलिएगा क्यों, तो दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज में एक ये भुजा आ रही है उभयनिष्ठ है, तो क्या लिखेंगे ओ बी ओ ए इक्वल टू, ओ ए इक्वल टू ओ ए, क्या लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ ए। हाँ चलिए, ओ ए इक्वल टू ओ ए कैसे होगा, ये कॉमन है, इंग्लिश में कॉमन लिखिएगा, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, क्या है उभयनिष्ठ बोलते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए इतना तक तो ठीक है, अब इधर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए देखिएगा ना सर, यहाँ क्या है, इस 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल को किससे सूचित कर देते हैं, आर से। ये क्या है, राइट एंगल के सामने वाला, इसमें भी राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस को एच से सूचित करते हैं। और ये एक भुजा है ओ बी, ओ बी क्या है, एक त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं। ये तो वृत्त के लिए त्रिज्या है, लेकिन ये इस त्रिभुज के लिए क्या होगी, भुजा होगी, तो क्या हो जाएगा एस से। आर एच एस आप सुने होंगे, आर एच एच ये त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियाँ है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। 9th क्लास। ये आर एच एस क्या बोलता है कि जब दो त्रिभुज में एक राइट एंगल हो, और दो समकोण त्रिभुज सुनते हैं, दो समकोण त्रिभुज में तो राइट एंगल होगा ही, यानी तो बोलेंगे ऐसे कि दो त्रिभुज में एक राइट एंगल हो, और कर्ण जो हो दोनों में बराबर हो, और एक एक भुजा दोनों में आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आर एच एस से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ध्यान दीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में एक भुजा ओ बी उस त्रिभुज की एक भुजा ओ सी के बराबर है। इस त्रिभुज में कोण ए ओ बी है, इसमें ओ सी ए के बराबर है 90 डिग्री से, यानी राइट एंगल है। इसमें ओ ए और इसमें ओ ए उभयनिष्ठ कर्ण है। तो देख रहे हैं कि आर एच एस से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ए सी ओ। इसलिए सर्वांगसम हो जाते हैं, तो जितनी भी सर्वांगसम हो जाने के बाद दो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके जो संगत कोण होते हैं, संगत भुजाएं होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम क्या मानेंगे, क्या लेंगे, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। बोलिएगा कैसे, तो सी पी सी टी से, सी पी सी टी सी पी सी टी क्या होता है, कोरेस सी पी सी टी होता है जैसे कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं और संगत कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनका फुल फॉर्म होता है कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरेस्पोंडिंग मतलब संगत, पार्ट माने भाग, कॉन्ग्रुएंट माने सर्वांगसम, टी माने ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर और ये भी लिख सकते हैं, देखिए यही प्रूफ करना था हमें, ए बी बराबर ए सी। तब क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं प्रूफ्ड। इसी में कुछ और हम सीखेंगे। यहाँ तक तो हम प्रूव कर दिए, हम जो अभी तक प्रूव करना था, देखिए ए बी बराबर ए सी आ गया, नहीं यही ना प्रूव करना था। और इसमें क्या हो सकता है, जितने भी संगत कोण और संगत भुजाएं होती है क्या होती है, आपस में बराबर होती है। क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो और भी बराबर सकती है, ये भी बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी इक्वल टू कोण ओ ए सी। अच्छा बोलिएगा कि संगत कैसे पहचानेंगे, संगत में बराबर डाउट रहता है। तो ओ ए बी जो, अच्छा ओ बी के सामने कौन कोण है, ओ कौन सामने है, ओ बी के सामने, इस ओ बी के सामने कौन कोण है, ओ ए बी, ठीक है। अब ओ बी के बराबर जो संगत कोण क्या होता है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संगत होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो ए बी क्या लिए हैं, ओ बी लिए हैं। तो ओ बी भुजा है, इस भुजा के बराबर कौन भुजा है, ओ सी है। देखिए ओ बी के बराबर कौन भुजा है, ओ सी है। कैसे बराबर है, त्रिज्या है। तो ओ बराबर भुजा के जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो ये बराबर कौन है, ओ बी लिए थे, तो ओ बी का संगत कौन था,
समूह कौन था? ओ बी ए, और अब ओ बी के बराबर कौन है? ओ सी है, तो इसका संगत यही होगा ओ ए सी। क्या लिखेंगे? ओ ए सी। ये भी सी पी सी टी से ही होगा। देखिएगा एक यहाँ पर ऐसे ही ये भी बराबर हो जाएगा आपस में। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बराबर ये है तो कहाँ, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब दोनों जो स्पर्श रेखाएं जिस बिंदु से खींची गई है उस बिंदु पर जो कोण बनेगा, उस बिंदु, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, हम इसके अनुसार क्या बोल सकते हैं? देखिए ये कोण बराबर है तो क्या बोल सकते हैं कि बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वृत्त पर, जो स्पर्श रेखाएं को बीच, स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, बीच का जो झुकाव होता है, उस कोण का, उस झुकाव का, उस कोण का जो अर्धक, कोण अर्धक मतलब समद्विभाजक रेखा, इस कोण का अर्धक मतलब बराबर भाग में बांटने वाली जो रेखा होती है वो कहाँ से जाती है? वो केंद्र से होकर गुजरती है। देखिए केंद्र से होकर गुजरती है। फिर एक बार बता रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर आया, ये दोनों कोण क्या हुआ? बराबर आया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो झुकाव के कोण अर्धक रेखा है, समद्विभाजक रेखा है, इस कोण के समद्विभाजक जो रेखा है कहाँ से गुजरती है? केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा, डाउट ज़रूर पूछिएगा। तो इसको फिलहाल मिटा देते हैं और तब से हम क्या बोले, अभी इसमें ज़्यादा थ्योरम नहीं है, लास्ट यही थ्योरम है। अब जितने भी होंगे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करवाएंगे। अभी फ़िलहाल हम क्या बोले थे कुछ देर पहले कि हम इसके बाद, इस थ्योरम के बाद हम 6.1 सॉरी 6 पॉइंट बार ये बोल रहे हैं 10.1 10.1 प्रश्नावली 10.1 सोल्व करवाना है। तो फटाफट उतारिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्नावली 10.1 का जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, तो पहले ये बना लेते हैं, तब से क्वेश्चन आगे भी बढ़ेंगे। 10.1 का क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन, कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक सेकंड। चलिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो देखते हैं पहले। एक इसका आंसर होगा अनगिनत। बोलिए कैसे होगा तो हम बता रहे हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? अनगिनत होगा, मतलब अनेकों, अनगिनत अनेकों रेखाएं खींच सकती है। देखिए एक वृत्त बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं, हो सकता है इस बिंदु से खींचेंगे तो ये होगी स्पर्श रेखा, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, मतलब जिस जो बिंदु से खींचिएगा एक एक स्पर्श रेखाएं होगी, अपनी एक एक स्पर्श रेखाएं होगी। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता कि एक वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक ही खींची जा सकती। जैसे एक वृत्त का कोई एक बिंदु दे देता तो एक ही खींची जा सकती, लेकिन ये नहीं दिया है कि एक बिंदु से, केवल दे दिया है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनेकों खींची जा सकती है रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि एक वृत्त पर अनेकों बिंदु से, बहुत सारे अनगिनत बिंदुओं से बना एक बिंदु पथ होता है वृत्त, और सभी बिंदुओं से लगेगा एक एक रेखा, स्पर्श रेखा खींचने, तो बहुत सारे अनगिनत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बताइए हम क्या बोले थे कल, कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वृत्त के कितनी बिंदुओं पर स्पर्श करती है? केवल और एक बिंदु पर। दो बिंदु पर जो स्पर्श करती है उसे छेदक रेखा बोलते हैं। एक बिंदु पर जो स्पर्श करती है वो उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उसे एक बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो आंसर क्या होगा? एक होगा। आगे बढ़ेंगे। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। पिछले क्लास में बताए थे। फिर बोल रहा है कि एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती है। ये बताइए, कोई एक वृत्त ले रहे हैं और एक, ओहो कुछ क्वेश्चन में गलती कर दी है, यहाँ स्पर्श हो,
एक सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन, कुछ गलती है क्वेश्चन में। हो यहाँ होगा एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिएगा हम एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। देखिए मान लेते हैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। आप बोलेंगे कि बोल रहे हैं कि इस स्पर्श रेखा के समांतर एक और स्पर्श रेखा खींचिए। तो ध्यान दीजिए समांतर मतलब दोनों मिलेगी नहीं कोई स्पर्श रेखा कहीं। अगर आप यहाँ खींचते हैं तो दो रेखा पर कट जाएगी, यहाँ पर खींचते हैं दो रेखा पर कट जाएगी, फिर दो रेखा पर नहीं, वृत्त के दो बिंदु पर कट जाएगी। यानी इधर आप खींचते हैं तो क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा। लास्ट में एक बिंदु आएगा जो लास्ट में एक उसके समांतर खींची जा सकती है। तो कितनी खींची जा सकती है, केवल दो। आप यहाँ से एक समांतर रेखा खींचिएगा तो यहाँ आप यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचिएगा तो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा इसके समांतर होगी। आप यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचिएगा तो इसके समांतर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा होगी। मतलब केवल अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो। कितनी खींची जा सकती है, दो। एक वृत्त की कितनी दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी हो सकती है, दो। आप कहिएगा बीच में नहीं हो सकती है तो बीच में छेदक रेखा हो जाएगा। एक और एग्जांपल से देखिए समझिए, बोलेंगे कि यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा है तो इस स्पर्श रेखा के समांतर और कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आप इधर खींचिएगा तो सभी छेदक रेखा होगी, लेकिन इस छोर पर एक और स्पर्श रेखा होगी जो इसके समांतर होगी। तो कितनी खींची जा सकती है, दो। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या बोलते हैं। एक वृत्त तथा स्पर्श रेखा में एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा ना। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब क्या, कि दोनों में वो बिंदु आनी चाहिए। तो दोनों में बिंदु मतलब ये इधर से जाए और वृत्त है तो दोनों में जहाँ टच करे उसको उसको उभयनिष्ठ बिंदु बोलेंगे। इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसके बाद भी एक दो क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो भी हम सोल्व करवा ही देते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन देखिए, हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बुक की सहायता से पढ़ेंगे। आप जब क्वेश्चन देखिएगा तो वीडियो देखिएगा तो डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो करेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी ये